हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, YouTube का हमारा जो ये चैनल है एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो अपने बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है आप सभी के लिए जो कि बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज ये इस सीरीज का हमारा 11th लेक्चर है। ये 11th लेक्चर है और हमारा टारगेट है कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका स्कोर इस बार बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में 35 आए, यानी 100% स्कोर करे। बच्चों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम डेली लाइव आते हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर रात के 8 बजे डेली लाइव आते हैं। और यहाँ इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि दोनों तरह के बच्चे जो हैं वो उनको फायदा मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं। हमारा पिछला लेक्चर जो था लेक्चर 10 वो भी आप देख लीजिए क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल से ही कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक डायपोल के ही क्वेश्चंस उसमें हमने किए हुए हैं। तो चलिए, आज हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर 11वां लेक्चर है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, यूनिटलेस यानी मात्रकहीन, डायमेंशनलेस यानी विमाहीन। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अगर पूछा जाएगा किससे डिनोट करते हैं तो पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। और अगर पूछा जाए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज। ओके, Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज। ओके, चलिए लेते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? दूसरा सवाल दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल विल बी, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर बात करें तो टॉर्क को लिखते हैं P क्रॉस E। टॉर्क को क्या लिखते हैं? P क्रॉस E। और अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सॉल्व करें तो P क्रॉस E को हम क्या लिखेंगे? PE साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा जो है एंगल है P और B E के बीच का, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। ओके, अब देखिए हमें थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। ये देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए 90 डिग्री हम लोग रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो PE साइन 90 का मान 1 होता है। तो जो टॉर्क हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा? वो होगा PE के बराबर, यानी हमारा जो बल आघूर्ण हो गया वो कितने के बराबर हो गया? PE के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। चलिए बच्चों, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। हमसे दिशा पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी कोई दिशा नहीं है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो समझिए ध्यान से, हम जानते हैं कि जब भी डायपोल की बात करते हैं तो हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, है ना। यानी दो आवेश होते हैं जिनका प्रकृति विपरीत होता है और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान होता है। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू और इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हमारा 12 है। क्या है? दोनों के बीच की दूरी जो है वो 12 है।
अब जो डायपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, उसकी जो दिशा होती है, उसकी दिशा होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किधर से किधर की तरफ? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सियल पॉइंटेज, यानी किसी अक्षीय बिंदु पर अपने केंद्र से r दूरी पर लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए हमसे क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है -q और +q, ठीक है। अब इसके सेंटर से, सेंटर ये मान लीजिए यहां से r दूरी पर कोई पॉइंट है जो इसके एक्सिस पे है। मान लीजिए ये a पॉइंट हो गया, एक्सिस पे ये पॉइंट हो गया। हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो a पॉइंट पे क्या होगा इस शॉर्ट डायपोल के लिए। इस शॉर्ट डायपोल का मतलब समझिए कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस, हमने कहा दोनों के बीच का सेपरेशन 12 है, तो शॉर्ट डायपोल कहने का मतलब समझ लीजिए, पहले शॉर्ट डायपोल कहते किसको हैं? इसका मतलब होता है r जो है l से बहुत बड़ा है, r जो है वो l से बहुत बड़ा है। इस केस में अगर मुझे a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव पूछा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो, है ना, यानी विद्युत क्षेत्र पूछा हो, विद्युत क्षेत्र पूछा हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है 2kp/r3। याद कर लीजिए ये 2kp/r3, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या कह रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है और मैंने बता दिया है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं। एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट एज, यानी किसी विषुवतीय बिंदु पर अपने केंद्र से r दूरी पर लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमारा जो पॉइंट है वो एक्सियल नहीं है, वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, यानी विषुवतीय बिंदु है। अब समझ लीजिए पहले विषुवतीय बिंदु कहते किसको है? तो ये अगर -q है और ये अगर +q है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो 12 है और ये इसका सेंटर है जिसको O से सूचित करते हैं, तो ये जो बिंदु मैं अभी यहां बनाने जा रहा हूं, ये बिंदु B जो है ये विषुवतीय पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब मुझे B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और B की जो दूरी है R से O से वो R दूरी पे है और शॉर्ट डायपोल है, तो हम कह सकते हैं कि R जो है L से बहुत बड़ा है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट पे यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होगा वो होता है Kp/r3। याद कर लीजिए Kp/r3, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? छठा सवाल कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole moment P in an electric field E is maximum when angle between P and E is, यानी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवीय क्षण के विद्युत द्विध्रुव की इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब P और E के बीच का कोण होता है। तो समझिए ध्यान से, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी जो है ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? P वेक्टर डॉट E वेक्टर और साथ में यहां माइनस साइन। अब हमारा ये क्या हो जाएगा? U बराबर हो जाएगा -PE cos थीटा। जब वेक्टर साइन हटाएंगे तो क्या बनेगा? ये -PE cos थीटा। हमसे कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए यानी अधिकतम होना चाहिए। तो U मैक्स कब होगा? U मैक्स कब होगा? जब हमारे पास थीटा दिया हुआ है, अगर हम थीटा का मान 180 रखते हैं, अगर थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे तो cos 180 डिग्री का मान होगा -1, तो U का मान कितना हो जाएगा? -PE और यहाँ -1, यहाँ पे क्या होगा? -1
-1 तो माइनस माइनस प्लस, यानी u का मान हो जाएगा प्लस पी, जो कि हमारा कैसा मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो थीटा के किस वैल्यू पे जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आया, तो ऑब्वियस सी बात है 180 पे। बाकी वैल्यू को भी आप रख के चेक कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आएगा इसी वैल्यू पे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, है ना, प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन, यानी जब विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कहां रखा जाता है, असमान, तो क्या होगा, नेट फोर्स इज जीरो, यानी परिणामी बल शून्य है। नेट फोर्स इज नॉट जीरो, परिणामी बल शून्य नहीं है। नेट टॉर्क इज जीरो, परिणामी बल आघूर्ण शून्य है। नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले ये देख लीजिए, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दो पॉइंट ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो है ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहां पे दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ई ए जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, ई बी से। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डायपोल रखा, मान लीजिए ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ऑब्वियस सी बात है, आप समझिए कि इस क्यू के ऊपर फोर्स जो लगेगा F1 इधर की तरफ लगेगा, और इस माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा मान लीजिए F2 वो इधर की तरफ लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता क्या है सर, फोर्स होता है Q इंटू ई, यही होता है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं अपन, है ना। अब आप एक बात बताइए, जब E का ही मान डिफरेंट है दो अलग अलग जगह पर, तो फोर्स का भी मान डिफरेंट होगा, यानी F1 और F2 एक दूसरे के बराबर नहीं होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो नहीं ही है बराबर, है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड में भी बराबर नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर जो नेट फोर्स है वो तो जीरो नहीं होने वाला है, नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होने वाला है, यानी ऑप्शन जो है ये हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो क्या होता है, कह रहा है नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, नेट टॉर्क इज जीरो, नन ऑफ दिस। समझिए ध्यान से, मान लीजिए इस बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, अब हमको क्या करना है, अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान है, ऑब्वियसली समान होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई डायपोल है, ये मान लीजिए माइनस क्यू और ये मान लीजिए प्लस क्यू, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ये डायपोल है तो ये मान लीजिए F1, और माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ये मान लीजिए F2। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हम जानते हैं सर कि फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई। अब Q का मैग्नीट्यूड समान है और E का भी मैग्नीट्यूड समान है, यानी कि सर F1 और F2 एक दूसरे के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है सर बराबर होगा, क्योंकि Q और E दोनों सेम वैल्यू है। ओके, अब हमारा क्या है, F1 और F2 तो इक्वल हो गया एक दूसरे के, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए, F1 इधर है, F1 किधर है, इधर है, और F2 किधर है, F2 इधर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा नेट फोर्स जो है ये हमारा इस केस में जीरो हो गया। अगर टॉर्क की बात करेंगे तो बेटा टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या क्रिएट करेंगे, कपल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, कपल, यानी बल आघूर्ण क्रिएट करेंगे, और ये इसको क्या करेगा, डायपोल को रोटेट करा देगा, डायपोल को रोटेट करा देगा। और जब रोटेशन अवेलेबल हो, यानी रोटेशन मौजूद हो, तो हम नहीं कह सकते कि टॉर्क जीरो है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है 9th नंबर का सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एकदम बिहार बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है बच्चों, एकदम ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ टू opposite charges having magnitude +5 माइक्रोकूलम, इसको माइक्रो बोलते हैं, ओके, -5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 × 10⁻⁻6 मीटर इज, यानी +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम परिमाण वाले दो विपरीत आवेशों से बने विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁻⁻10 मीटर दूरी से अलग किया गया है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ था। चलिए यहाँ दोबारा से कर लेता हूं, जो भी हमारे नए व्यूअर्स आए हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमारा -5 माइक्रोकूलम है और ये हमारा +5 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 मीटर। हमसे पूछा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग सीधा निकालेंगे Q इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, जिसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। तो चार्ज कोई सा भी उठा लीजिए, तो 5 माइक्रोकूलम उठा लीजिए, तो 5 माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6। ये देखिए, ये म्यू के बदले, म्यू जो कि माइक्रो है उसके बदले 10⁻⁻6 लिखते हैं, और 2L के बदले क्या लिखेंगे, जो दोनों के बीच का सेपरेशन है कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻6। तो यहां से ध्यान से देखिए, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का पावर -6 और 10 का पावर -6 10 का पावर -12 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 10 का पावर -11 कूलम्ब मीटर। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर मैच किया, 10 का पावर -11 कूलम्ब मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बच्चों लेते हैं आज के सीरीज का हमारा आखिरी सवाल, आज के वीडियो सीरीज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है। The electric dipole placed in electric field region is stable, okay, when angle between electric dipole moment and electric field is। बच्चों ध्यान दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अगर आपको दे रखा है कि वो स्टेबल है, स्टेबल तब होगा जब उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम, यानी न्यूनतम होगा। जब स्थिर वैद्युत जो ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा है, वो जब न्यूनतम होगा तभी जाकर के हमारा जो है इलेक्ट्रिक डायपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में स्टेबल रहता है। तो हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, -PE cos थीटा। अब आप देख के बताइए कि थीटा का क्या मान रखने पर U सबसे कम आएगा। आपके पास चारों ऑप्शन है, आप चाहे तो हीट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं और U पता कर सकते हैं माइनस क्या है, बट आपके लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए बच्चों, जब थीटा का मान 0 रखिएगा तो cos 0 का मान हो जाता है 1, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहां से U का मान कितना हो जाएगा, -PE × 1, यानी ये हो जाएगा आपका -PE। यानी देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ये -PE आया, जो कि मिनिमम वैल्यू है, जो कि क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 0 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और हमारा विश्वास है और हमारा दावा है कि इन 20 क्वेश्चन से बाहर इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। तो बच्चों इन 20 क्वेश्चंस को एकदम रट लीजिए, समझ के एकदम समझ लीजिए पहले, और फिर उसको आंसर्स को ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनने वाला है तो इस 20 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे ही सवाल बनेगा। ओके, तो चलिए बच्चों, हमारा जो भी नए व्यूअर्स आज हमसे ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमने इससे पहले 10 वीडियो लेक्चर बना चुका हूं मैं, और ये 11वां लेक्चर है। तो बच्चों, आप जो भी स्टूडेंट नए व्यूअर्स बने हैं हमारे, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।